मेरी जिंदगी में उस रात से पहले बहुत सी लंबी ड्राइव्स हुई थीं। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते, बारिश में कीचड़ भरे हाईवे और जंगलों के बीच से निकलते सुनसान पथ, सब देखे थे। लेकिन उस रात मैं जिस रास्ते पर निकला वो किसी नक्शे पर नहीं था, और शायद दुनिया के किसी नक्शे में कभी था ही नहीं। मेरा नाम जावेद है। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 18 साल से इस काम में हूँ। रोज रात को माल ढोना, सुबह किसी गोदाम में उतारना, फिर नया लोड लेकर वापस लौटना, यही दिनचर्या थी। उस रात भी ऐसा ही था। दिसंबर की ठंडी रात थी। कोहरा इतना गाढ़ा था कि हाई बीम में भी मुश्किल से 10 फीट आगे दिख रहा था। माल का लोड अहमदाबाद से नागपुर तक ले जाना था। एक पुराना जंग लगा ट्रक और उसमें लोहे के पाइप्स भरे हुए थे। मैं अकेला था। आमतौर पर मैं अपने हेल्पर शेखर के साथ जाता हूं, लेकिन इस बार उसकी मां बीमार थी, तो उसने छुट्टी ले ली। रात के करीब 1 बजे मैं एक सुनसान हाईवे पर पहुंचा। आसपास न कोई ढाबा, न कोई दूसरी गाड़ी, बस कोहरे में डूबा लंबा सीधा रास्ता। जैसे ही मैंने एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड देखा, मेरी नजर रुक गई। बोर्ड पर लिखा था NH44, गुलाबपुर, 12 किलोमीटर। गुलाबपुर? मैंने कभी इस जगह का नाम नहीं सुना था। हैरानी की बात यह थी कि मेरे जीपीएस में भी इसका कोई जिक्र नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई शॉर्टकट होगा और नागपुर जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का स्टीयरिंग दाईं तरफ मोड़ा, मेरे भीतर एक अजीब सा डर उतर आया। कोहरा और गाढ़ा हो गया। सड़क काली, तंग और पेड़ों से ढकी हुई थी, मानो ऊपर से कोई आसमान ही ना हो। करीब 5 किलोमीटर चलते चलते मैंने देखा सड़क के किनारे एक और ट्रक खड़ा है। उसके पीछे रिफ्लेक्टर जल रहे थे, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। मैंने ट्रक पास में रोककर आवाज लगाई, अरे भाई, सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। मैं नीचे उतरा, धीरे धीरे उस ट्रक की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था और अंदर से एक सड़ांध की गंध आ रही थी। सीट पर गहरे लाल धब्बे थे, जैसे सूख चुका खून हो। मेरे गले में एक अजीब सा डर अटक गया। बिना और सोचे मैं अपने ट्रक में वापस आया और इंजन चालू कर दिया। अब पेड़ और घने हो चुके थे। सड़क सीधी नहीं थी, बल्कि ऐसे मोड़ ले रही थी जैसे किसी ने इसे भूल भुलैया बना दिया हो। मुझे लगा यह रास्ता वाकई शॉर्टकट नहीं है, ये कुछ और है। इसी बीच मैंने सुना, सर सर, जैसे कोई मेरे ट्रक के ऊपर दौड़ रहा हो। मैंने शीशे से ऊपर झांका, कुछ नहीं दिखा, पर वो सरसराहट रुक नहीं रही थी। अचानक ड्राइवर साइड की खिड़की पर किसी ने तेज से थपकी दी। टप टप टप। मैंने एकदम ब्रेक मारा और खिड़की से बाहर झांका। कोई नहीं था। लेकिन उसी पल रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, ट्रक के पीछे कोहरे में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस 2 सफेद धुंधली आंखें चमक रही थीं। मैंने तेजी से गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी केबिन की छत पर चल रहा हो। हर कदम भारी और धीमा। ठ ठ ठ। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मैंने दुआ पढ़नी शुरू की, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, वो आवाज अचानक रुक गई। लेकिन उसके बाद साइड मिरर में मैंने साफ देखा, छत से एक सफेद सूखी हड्डी जैसा हाथ लटक रहा था, जिसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और धीरे धीरे मेरी खिड़की तक बढ़ रही थीं। अचानक सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। उसकी हालत खराब थी, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए और चेहरा अजीब तरह से फीका। मैं उसे इग्नोर करके आगे निकलने ही वाला था कि उसने जोर से चिल्लाया, भाई रुक, वरना तू वापस नहीं जाएगा। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। वो आदमी जल्दी से चढ़ा और सीट पर बैठते ही हाँफने लगा। उसने कहा, तूने जिस रास्ते पर ट्रक मोड़ा है, यहां से कोई वापस नहीं गया, और जो गया वो जिंदा नहीं था। मैंने डरते डरते पूछा, क्यों? क्या है इस सड़क पर? उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, यह रास्ता गुलाबपुर नहीं जाता। ये वो जगह है जहां रात में मरने वालों की रूहें ठहरती हैं। यहां एक औरत है जो ड्राइवरों को बुलाती है। और फिर वो बात अधूरी छोड़कर मेरी ओर झुक गया और धीरे से बोला, पीछे मत देख, वो अभी तेरे पीछे खड़ी है। उस आदमी की बात सुनकर मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। पीछे कोई खड़ा है?
मैंने गर्दन हिलाकर जैसे तैसे आगे सड़क पर ध्यान जमाया, पर दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था वो आवाज ट्रक के इंजन को भी दबा देगी। मैंने धीरे से पूछा, अगर मैं पीछे देख लूं तो? वो आदमी कांपते हुए बोला, तो तू जिंदा ही नहीं रहेगा, वो तेरा चेहरा उतार लेगी। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन कोहरा अब दूधिया सफेद से गहरा, मटमैला सा लगने लगा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के बहुत पास फुसफुसा रहा हो। रुक जा। मैंने बगल में देखा। यात्री अपनी जगह था, लेकिन उसका चेहरा झुक गया था, मानो वो किसी अदृश्य चीज को सुन रहा हो। उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से कहा, तेज चला, जितना चला सकता है चला, बस मत रुकना। जैसे जैसे मैं ट्रक आगे ले जा रहा था, मैंने गौर किया। अब सड़क पर डामर नहीं था, टायर मिट्टी और कंकड़ पर चल रहे थे। पेड़ भी बदल गए थे, उनकी शाखाएं उल्टी दिशा में झुकी हुई थीं, जैसे वो सड़क को ढकना चाहती हों। मैंने यात्री से कहा, ये तो हाईवे नहीं लग रहा, ये तो जैसे जंगल का बीच का रास्ता हो। वो धीमे से बोला, ये जंगल नहीं है, ये उनकी दुनिया है। करीब आधा किलोमीटर आगे मैंने हेडलाइट्स में देखा, एक और ट्रक उल्टा पड़ा था। उसका अगला हिस्सा पूरी तरह कुचला हुआ था, जैसे किसी ने ऊपर से दबा दिया हो। लेकिन सबसे डरावना था, उसका दरवाजा आधा खुला था और उसमें एक ड्राइवर बैठा था। मैंने धीरे से ट्रक पास किया और अंदर झांक कर देखा। वो आदमी बिल्कुल सीधा बैठा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद, पूरी सफेद, और चेहरा जैसे किसी ने चमड़ी उतार दी हो। मेरे पेट में मरोड़ सी उठी और हाथ अपने आप स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। मैंने उस आदमी से पूछा, तू आखिर है कौन और तू यहां क्या कर रहा है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं भी ड्राइवर था, 3 साल पहले। उसी के बुलावे पर यहां आया था, लेकिन मैं मरा नहीं, बस आधा मर चुका हूं। मैंने डर कर कहा, आधा मर चुका? वो बोला, मेरा जिस्म यहां है, लेकिन रूह वो उसके पास है। अब मैं सिर्फ नए लोगों को चेतावनी देने आता हूं, ताकि कोई और फंसे नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, ट्रक की छत पर फिर से वही ठ ठ ठ कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार उन कदमों के साथ एक अजीब सी घिसटने की आवाज भी थी, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से छत पर लकीरें खींच रहा हो। खर खर खर। मैंने रियर व्यू मिरर की तरफ न देखने की कोशिश की, लेकिन इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, मना करो तो वही करने का मन करता है। मेरी नजर जैसे ही शीशे में गई, मैंने देखा एक औरत का चेहरा, आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ, और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में घूर रही थीं। जैसे ही मेरी नजर उससे मिली, अचानक एक जोर का झटका लगा। ट्रक रुक गया। यात्री ने चीखते हुए मेरा चेहरा घुमा दिया और बोला, मैंने कहा था मत देख। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेरे कान के पास किसी ने धीमे से कहा, अब तू मेरा है। मुझे महसूस हुआ मेरे कंधे पर कुछ भारी और ठंडा रख दिया गया है। धीरे धीरे वो बोझ बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई मेरे ऊपर चढ़ रहा हो। जब मैंने फिर से आगे देखा तो हैरान रह गया। सड़क गायब हो चुकी थी, अब बस काली गहरी धुंध थी और ट्रक किसी दलदल जैसे रास्ते में फंस गया था। यात्री ने डर से कहा, यह उसका इलाका है, अब या तो तू यहां रह जाएगा या फिर। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में वो डर साफ था, जो मैंने अपने 18 साल के ड्राइविंग करियर में कभी किसी इंसान की आंखों में नहीं देखा था। तभी दूर कहीं से एक तेज लाल रोशनी चमकी, जैसे ट्रक का ब्रेक लाइट हो, लेकिन वो टिमटिमा रही थी। यात्री ने कहा, अगर हिम्मत है तो उस तरफ जा, शायद वही रास्ता बाहर ले जाए। मैंने गियर डाला और पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे हम उस लाल रोशनी के पास पहुंचे, मुझे एहसास हुआ वो रोशनी किसी गाड़ी की नहीं थी। वो 2 जलती हुई आंखें थीं और उनके नीचे एक लंबी हड्डियों जैसी मुस्कान। लाल जलती आंखें और उनके नीचे हड्डियों जैसी लंबी खिंची हुई मुस्कान। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन दिल की धड़कन बेकाबू थी। यात्री ने कांपते हुए कहा, ये वही है जो तुझे बुला रही है। मैंने इंजन को जोर से रेस दी, लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, वो मुस्कुराता चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा और मुझे दिखा वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। उसका माथा
असामान्य रूप से लंबा था। आंखें इतनी गहरी धंसी हुईं कि उनके पीछे सिर्फ अंधेरा था, और उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी कि कान तक फटी हुई थी, जैसे किसी ने दोनों किनारों को चीर दिया हो। मुंह के अंदर सफेद सड़ी हुई हड्डियों जैसी दांत, और हर दांत के बीच काला धुआं रिस रहा था। वो कोई आवाज नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें मुझे अपने अंदर खींच रही थीं, जैसे कह रही हों, रुक जा, यहीं रह जा। अचानक ट्रक खुद ब खुद रुक गया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखी हो। फिर मुझे महसूस हुआ ट्रक के नीचे कुछ रेंग रहा है, खर्र खर्र, जैसे सैकड़ों नाखून टायर और चेसिस को खरोंच रहे हों। यात्री ने मेरी ओर झुककर फुसफुसाया, अगर तूने अभी न निकला तो तेरे टायर फट जाएंगे और फिर हम कभी नहीं निकल पाएंगे। मैंने जल्दी से हैंड ब्रेक छोड़ा और गियर फुल में डाल दिया। ट्रक ने जोर का झटका खाया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस मुस्कुराते चेहरे की नजरें मुझसे हट नहीं रही थीं। वो पीछे नहीं छूटी, बल्कि ट्रक के साथ साथ हवा में तैर रही थी। मेरे कान में उसकी आवाज आई, जावेद, अब तू मेरा है। मैंने चौंक कर यात्री को देखा। उसने मेरा नाम कैसे लिया? वो बोला, जब वो तेरा नाम जान लेती है तो मौत भी तुझे उससे नहीं बचा सकती। ट्रक अब एक अजीब टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर था। पेड़ों की जड़ों ने सड़क को जगह जगह फाड़ दिया था, और कोहरे में लाल धब्बे तैर रहे थे, जैसे खून की बूंदें हवा में रुकी हों। यात्री ने धीरे से कहना शुरू किया, गुलाबपुर असल में एक गांव था। सालों पहले यहां एक औरत रहती थी, रज्जिया। वो ड्राइवरों को खाना खिलाती, पानी पिलाती, लेकिन जो भी उसके घर में गया वापस नहीं लौटा। मैंने घूर कर पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि रजिया इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी। उसकी मौत के बाद उसके गुस्से ने इस रास्ते को निगल लिया। अब जो भी ड्राइवर यहां आता है, उसकी रूह यहां फंस जाती है। जैसे ही उसने ये कहा, ट्रक के बाएं तरफ जोर का धक्का लगा। गाड़ी हिल गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वो मुस्कुराता चेहरा अब ट्रक के बिल्कुल पास था, और उसकी लंबी हड्डी जैसी उंगलियां मेरे दरवाजे को खुरच रही थीं। खर्र खर्र, धातु छिलने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक उसने एक झटके में खिड़की पर अपना चेहरा चिपका दिया, और उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज सीधे मेरे दिमाग में आई, बस एक बार मेरी आंखों में देख ले। मेरी नजर अनचाहे उसकी आंखों में चली गई। वो आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि उनमें कोई नजारा दिख रहा था। एक लंबी सड़क जिसके दोनों तरफ जले हुए ट्रक खड़े थे, और हर ट्रक के अंदर सफेद आंखों वाले ड्राइवर बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले देखा था। मुझे एहसास हुआ वो मुझे दिखा रही है कि मेरा अंजाम क्या होगा। यात्री ने मेरा कंधा जोर से पकड़कर हिलाया, मत देख, अगर तू एक पल और देखेगा तो तू हमेशा के लिए उसमें फंस जाएगा। मैंने पूरी ताकत से अपनी नजर हटाई और स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक बेतहाशा घूमकर एक कीचड़ भरे रास्ते पर चढ़ गया। पीछे से वो औरत चीखी, ऐसी चीख जिसमें दर्द भी था और पागलपन भी। आगे एक टूटा फूटा पुल था। पुल के नीचे धुंध के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। पानी, जमीन, कुछ भी नहीं। यात्री बोला, अगर ये पुल पार कर गए तो शायद बच जाएंगे, लेकिन अगर वो पहुंच गई। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत अब 4 पैरों पर भाग रही थी, जैसे कोई जानवर, और उसकी रफ्तार ट्रक से भी तेज थी। ट्रक की हेडलाइट्स टूटे फूटे पुल को रोशन कर रही थीं। लकड़ी के पटरे आधे सड़े हुए, लोहे की रॉड बाहर निकली हुई, और बीच बीच में बड़े बड़े छेद जिनसे नीचे सिर्फ धुंध का अंधेरा दिख रहा था। इंजन गरज रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी जोर से धड़क रहा था। यात्री ने कांपते हुए कहा, तेज नहीं, धीरे। अगर तेज चलाया तो पटरे टूट जाएंगे, और अगर धीरे चलाया तो वो हमें पकड़ लेगी। पीछे से एक लंबी, कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। मैंने शीशे में देखा, वो औरत अब 2 हाथ और 2 पैरों पर नहीं थी, बल्कि उसके शरीर से और भी हाथ निकल आए थे, 4 की जगह 8, जैसे किसी मकड़ी के पैर। वो उन्हीं पर चलते हुए बिजली की तरह दौड़ रही थी। उसके हर कदम के साथ लकड़ी के टुकड़े और धूल हवा में उड़ रही थी। मैंने ट्रक को धीरे धीरे पुल पर चढ़ा दिया।
पटरे चरमराने लगे। कड़क कड़क, हर आवाज मेरे दिल को चीर रही थी। अचानक बीच के हिस्से में टायर एक बड़े छेद में फंस गया। ट्रक हिला और पीछे से इंजन की गूंज में मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आजा, आजा, यात्री चिल्लाया। जल्दी कर, वो बस कुछ फीट दूर है। मैंने जैसे ही ट्रक को झटका देकर आगे बढ़ाया, पीछे से कुछ ने जोर से धक्का मारा। ट्रक बुरी तरह हिला और साइड मिरर में मैंने देखा, वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल पीछे चढ़ चुकी थी। उसके हाथों की उंगलियां बहुत लंबी, हड्डी जैसी, और उनके सिरे पर लोहे जैसे नाखून। वो ट्रक की पिछली तरफ पंजे गड़ाकर ऊपर चढ़ने लगी। अचानक यात्री ने अपनी जेब से एक छोटी लोहे की तावीज निकाली और पीछे खिड़की से लटकाकर जोर से चिल्लाया, अल्लाह के नाम पर पीछे हट। औरत ने एक पल को चीख मारकर हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे जलन हो रही हो, लेकिन फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो बोली, ये मुझ पर अब असर नहीं करता। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। हम पुल के आखिरी हिस्से पर थे, लेकिन सबसे खतरनाक जगह यही थी। यहां पटरे आधे टूटे हुए और एक तरफ रेलिंग गायब थी। अगर जरा भी स्टीयरिंग गलत हुआ तो ट्रक धुंध में नीचे गिर जाएगा। और नीचे क्या है, ये सोचने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। पीछे से अब उस औरत के नाखून छत पर खींच रहे थे। खर्र खर्र खर्र। जैसे ही मैंने आगे देखा, दिल बैठ गया। पुल के ठीक बीच में एक और ट्रक खड़ा था, बिल्कुल मेरी तरफ मुंह करके। उसका ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हेडलाइट्स जल रही थीं। यात्री ने चिल्लाकर कहा, यह असली ट्रक नहीं है, ये उसका जाल है। अगर तू रुक गया तो सब खत्म। मैंने इंजन को पूरी ताकत दी और सीधे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही हम पास पहुंचे, वो ट्रक धुएं में बदल गया और उसकी जगह वो औरत खड़ी थी, बीच सड़क पर, हाथ फैलाए हुए। उसकी आंखें अब जलते कोयले जैसी थीं और मुंह से धुंध निकल रही थी। वो चिल्लाई, यहीं खत्म कर दे सफर और मेरे साथ चल। मैंने आंखें बंद की और स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक चरमराते हुए पुल के किनारे से निकल गया और हम दोनों ने पीछे से उसकी चीख सुनी। ऐसी चीख जैसे किसी ने इंसान और जानवर की आवाज को मिलाकर चीखा हो। जब मैंने आंखें खोलीं, हम पुल के उस पार थे, लेकिन सड़क फिर से वैसी ही थी, काली, तंग और पेड़ों से ढकी हुई। यात्री ने धीमे स्वर में कहा, हम शायद बच नहीं पाए। पुल पार करने के बाद मैंने गहरी सांस ली, जैसे मौत का पंजा छूट गया हो, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। सड़क अब भी वैसी ही थी, घने पेड़ों से ढकी, कोहरे में लिपटी और अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। यात्री चुप था, उसकी आंखें आगे गड़ी थीं, जैसे उसे पता हो कि अभी कुछ और होने वाला है। करीब आधा किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ट्रक के टायर के नीचे कुछ कड़ा आया। कड़क कड़क। मैंने नीचे झांका। सड़क पर टूटी हुई हड्डियां बिखरी थीं और कुछ जगहों पर तो पूरी खोपड़ियां पड़ी थीं। मेरा गला सूख गया। ये सब किसके हैं? यात्री ने धीरे से कहा, जिन्होंने पुल पार किया लेकिन वापस नहीं जा पाए। अब आसमान काला नहीं था, बल्कि अजीब गाढ़ा लाल था, जैसे खून से रंगा हो, और उसमें कोई तारे नहीं थे, बस धुंध के बीच लहराते साए। मुझे लगा उनमें से एक साया हमारे ट्रक के साथ साथ चल रहा है। मैंने आंखें मिचमिचाकर देखा। वो एक इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। मैं डर के मारे यात्री की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन अब उसकी त्वचा कुछ कुछ फटने लगी थी। गाल पर हल्की दरार, जिससे नीचे काला धुआं निकल रहा था। तू इंसान है ना? मैंने पूछा। वो एक पल चुप रहा, फिर कहा, मैं था, पर अब आधा मैं भी उसकी दुनिया का हिस्सा हूं। पुल के बाद कोई भी पूरी तरह इंसान नहीं रहता। सड़क एक गोल चक्कर में घूम रही थी। मैंने नोटिस किया, हम कई बार एक ही जगह से गुजर चुके थे। पेड़ों के बीच वही टूटा हुआ बिजली का खंभा, वही जंग लगा साइन बोर्ड। मैंने ब्रेक मारा। ये क्या हो रहा है? हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? यात्री बोला, ये रास्ता अब हमें बाहर नहीं जाने देगा जब तक हम उसका सामना नहीं करते। अचानक हवा थम गई। कोहरा एक जगह इकट्ठा होकर घूमने लगा, जैसे भंवर बन रहा हो। उसके बीच से वो औरत निकल आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें गहरी गुफा जैसी, और मुंह से लंबी काली जीभ लटक रही थी।
वो ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियों ने हवा में इशारा किया। नीचे उतर। यात्री पीछे खिसक गया। अगर तू नीचे उतरा तो तेरी रूह यहीं कैद हो जाएगी, जैसे मेरी। मैंने कांपते हुए पूछा। और अगर नहीं उतरा? वो बोला, तो वो खुद चढ़ आएगी और तब बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे हाथ खुद ब खुद दरवाजे के हैंडल पर चले गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे मजबूर किया हो। मैंने कदम बाहर रखा। जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी। वो औरत एकदम पास आ गई। उसकी सांस सड़ी हुई लाश जैसी बदबूदार थी और उसने धीरे से कहा, तुझे मैं सालों से ढूंढ रही हूं। जावेद, मैंने डर के मारे पूछा। क्यों? वो मुस्कुराई। क्योंकि तेरे बाप ने मुझसे धोखा किया था और अब मैं उसका खून वापस लेने आई हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे अब्बा भी ड्राइवर थे और 20 साल पहले एक रात अचानक लापता हो गए थे। लोगों ने कहा ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। मैंने कांपते हुए पूछा, तूने मेरे बाप को मारा? वो औरत झुककर मेरे कान में फुसफुसाई, नहीं, वो अब भी यहीं है और आज रात तुझे उसके पास भेज दूंगी। उसकी आवाज में इतना जहर था कि मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने टॉर्च कसकर पकड़ी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उस ट्रक की केबिन में अंधेरा था। सिर्फ बाहर की बिजली कड़कने पर पल पल के लिए अंदर की भयानक शक्लें साफ दिख जाती थीं। वो औरत, या कहूं कि चुड़ैल, मुझ पर झुक रही थी। उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी गर्दन से छुआ दिया हो। उसकी आंखें अब और भी गहरी काली हो चुकी थीं और उनमें अजीब सा धुआं घूम रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है वो अचानक जोर से हंसी भी नहीं, जैसे किसी कब्र के अंदर से कोई दबी आवाज आ रही हो, जिसके पास जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आता। और अब तू भी वहीं जाएगा। अचानक उसने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया। मैं कसम खाकर कह सकता हूं, वो हाथ इंसान का नहीं था। पतला, ठंडा और चिपचिपा, जैसे किसी गली में सड़ा हुआ कुछ छू लिया हो। मेरा दम घुटने लगा। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका और केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और कीचड़ में फिसलते फिसलते मैं ट्रक से दूर भागने लगा। लेकिन पीछे से वो आवाज, भाग ले, लेकिन रास्ता यहीं खत्म होता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन अब हैरानी की बात यह थी कि उसका इंजन अपने आप चालू हो गया था। हेडलाइट्स एकदम सफेद हो गईं, इतनी तेज कि आंखें चौंधिया जाएं। और फिर वो ट्रक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई जिंदा चीज हो। मैं कीचड़ में दौड़ते दौड़ते गिरा और तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। वो शौकत था। इमरान, जल्दी यहां आ, वरना खत्म हो जाएगा सब। हम दोनों पास के एक पुराने खंडहर में घुस गए। वहां अंधेरा था, लेकिन अंदर कुछ अजीब सी गंध आ रही थी, मिट्टी, खून और सड़े मांस की मिली जुली। शौकत ने हाँफते हुए कहा, तू नहीं जानता, ये जो रास्ता है, यहां जो भी रात में अकेला आता है, वो ट्रक उसी के पास ले जाता है। और वो है। उसने आगे बोलने से पहले गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। भूखे इंसानों की कब्र वाली घाटी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर ट्रक की हेडलाइट्स अब खंडहर की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थीं और इंजन की आवाज जैसे मौत दरवाजा खटखटा रही हो। ट्रक की हेडलाइटें अब भी धुंध के बीच तलवार की धार की तरह फटी हुई थीं, लेकिन सामने जो साया खड़ा था वह अब और साफ हो चुका था। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा जला हुआ, जैसे किसी ने आग में भूनकर फेंक दिया हो। आंखें नहीं, आंखों की जगह बस काले गड्ढे थे, जिनमें से ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। मैंने ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन ट्रक जैसे मेरी नहीं, उसकी सुन रहा था। इंजन खुद ब खुद तेज हो गया, गूंज, जैसे किसी ने मौत का घंटा बजा दिया हो। शौकत मेरे पीछे बैठा कांप रहा था। उसके हाथों में तस्बीह थी, लेकिन होंठ ठंड और डर से हिल भी नहीं रहे थे। पीछे डीजल टैंक के पास से धड़धड़ाहट की आवाज आ रही थी। थक थक थक, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो साया सड़क के किनारे से सीधे बीच में आ गया। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, पैर जमीन से ऊपर, लेकिन शरीर ऐसे झूल रहा था जैसे पानी में डूबता उतराता हो।
आगे मत देख। शौकत की फटी हुई आवाज आई, लेकिन मैं देखे बिना नहीं रह सका। जैसे ही हेडलाइट उसकी पूरी शक्ल पर पड़ी, मैंने देखा वो वही यात्री था जो कुछ घंटे पहले सड़क किनारे लिफ्ट मांग रहा था। पर उसका चेहरा अब सूजकर लाल हो चुका था, होंठ फटकर लटक गए थे और गर्दन से खून नहीं, काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। उसने दोनों हाथ फैलाकर ट्रक की तरफ इशारा किया और उसके मुंह से एक आवाज निकली, इंसानी नहीं बल्कि लोहे के रगड़ने जैसी, वापस लौट जा। इंजन गरजा, पहिए खुद ब खुद तेज घूमने लगे और अगले ही पल वो साया अचानक हवा में उड़ गया और सीधा ट्रक के बोनट पर आकर गिरा। हेडलाइट बुझ गई। अंधेरा, बस अंधेरा। ट्रक रुक चुका था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया है, और वो शौकत नहीं था। अगले ही पल ट्रक का इंजन जोर से घरघराया और हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं, पर इस बार रोशनी सफेद नहीं, खून जैसी गाढ़ी लाल थी। लाल रोशनी में सामने की सड़क ऐसे लग रही थी जैसे उस पर किसी ने ताजा मांस बिछा दिया हो। मैंने डर के मारे ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन अजीब बात, ब्रेक पैडल नरम था, जैसे किसी ने उसके अंदर से सारा लोहा निकाल दिया हो। ट्रक रुकने के बजाय और तेज भागने लगा। स्पीडोमीटर की सुई 80, 90, 110, 140 और फिर कांपते हुए 160 तक पहुंच गई। मुझे लगा ये ट्रक अब सीधा मौत की ओर ले जा रहा है। तभी मैंने देखा, सामने सड़क के किनारे वही बूढ़ा आदमी खड़ा है जो पहले सुनसान ढाबे के पास मिला था। वही फटी आंखें, वही हड्डियों जैसी उंगलियां, लेकिन अब उसके होंठों पर खून लगा था, जैसे किसी का ताजा दिल चबाकर आया हो। उसने हाथ उठाकर ट्रक को रोका और ट्रक अपने आप रुक गया। मेरे कान के पास उसने बहुत धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, अब पीछे मत देख, वरना तू बच नहीं पाएगा। पर इंसान का दिल तो जिज्ञासा में ही फंसता है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वो सड़क नहीं थी, पीछे एक काला गड्ढा था जिसमें हजारों हाथ ऊपर उठे हुए थे, जैसे मुझे पकड़ने के लिए। उनके हाथों में चमड़े के टुकड़े, खून की धारें और कुछ के हाथ में इंसानी सिर थे। मैं चीख पड़ा और एक झटके में आंखें बंद कर लीं। जब खोली तो मैं फिर हाईवे पर था। ट्रक धीरे धीरे रुक रहा था, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि अगली ही सांस में मुझे एक गंध आई, मौत की गंध। वो गंध इतनी तेज थी कि फेफड़े जलने लगे। मैंने नीचे देखा। ड्राइवर सीट के नीचे से खून रिस रहा था और धीरे धीरे पूरे केबिन में फैल रहा था। फिर उसी खून के बीच से दो काले हाथ बाहर निकले और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, और देखते ही देखते उसने अपने नुकीले दांत मेरे गर्दन में घुसेड़ दिए। फिर दोनों हाथ की उंगली मेरे आंखों में घुसा दिए। मैं चीख गया, मेरी रूह तक कांप गई, और जब सुबह उठा तो हॉस्पिटल में था, दोनों आंखों से अंधा और गर्दन टेढ़ी। पोस्टमार्टम में बताया गया कि ये एक ट्रक एक्सीडेंट था और मेरे साथ दो लाशें और मिलीं।